सूर्यास्त के बाद कभी भी ना करें इन चीजों का दान, वरना होगा भारी नुकसान। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में कभी भी कोई दुख ना आए, खास तौर पर उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी हमें तंगी का सामना करना पड़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार हम ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा आने लग जाती है और सकारात्मक ऊर्जा की कमी हो जाती है। जैसे वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको शाम के समय कुछ चीजें दान करने से बचना चाहिए। वैसे भी हिंदू धर्म में दान पुण्य का एक विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि दान पुण्य का फल व्यक्ति को कई जन्मों तक मिलता है। इसके अलावा धर्मशास्त्र में भी दान करने को पूजा पाठ के तुल्य ही बताया गया है। मान्यता है कि दान पुण्य करने से घर में बरकत आती है और सुख समृद्धि बनी रहती है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि अपनी इच्छा अनुसार दान करने से धन लाभ की प्राप्ति के साथ पुण्य भी मिलता है। लेकिन दान करने से पहले आपको उचित समय का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सही समय और सही तरीके से किया गया दान बहुत लाभदायी होता है। वही समय निकल जाने पर किया गया दान आपको लाभ की जगह हानि पहुंचा सकता है। सूर्यास्त के बाद दान नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वो आपका पड़ोसी ही क्यों ना हो। कहा जाता है कि इससे माँ लक्ष्मी आपके घर से उस व्यक्ति के घर में चली जाती है जिसे आपने दान दिया है। आइए जानते हैं कि किन चीज़ों का दान सूर्यास्त के बाद नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला है दूध का दान। दूध के दान को बहुत शुभ माना गया है, लेकिन सूर्यास्त के बाद दूध का दान नहीं करना चाहिए। ये आपके लिए अशुभ परिणाम लेकर आ सकता है, क्योंकि दूध का संबंध सूर्य और चंद्रमा दोनों ग्रहों से होता है। ऐसे में सूरज ढलने के बाद दूध का दान करने से इसका विपरीत प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। दूध का दान सूर्यास्त के समय शुभ नहीं माना जाता। कहा जाता है कि सूर्यास्त के समय सूर्य कमजोर होता है। जब चंद्रमा कमजोर होता है तो घर में सुख शांति नहीं रहती और मन भी अशांत हो जाता है। दूध को लक्ष्मी और विष्णु से भी जोड़ा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि शाम को दूध का दान करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर है दही का दान। सूर्यास्त के बाद दही का दान करना सही नहीं होता। दही का दान करने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है, जिससे सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। ऐसे में अगर आप सूर्य ढलने के बाद दही दान करते हैं तो सुख समृद्धि में कमी हो सकती है। तो शाम को दही के दान से बचें। तीसरे नंबर पर है पैसों का दान। शाम के समय आपको पैसे का दान भी नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के समय माँ लक्ष्मी घर आती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप इस समय किसी को पैसे देते हैं तो माँ लक्ष्मी उनके घर चली जाती है। सूर्यास्त के समय माँ लक्ष्मी घर आती हैं। ऐसे में अगर आप दूसरों को पैसे देंगे तो माँ लक्ष्मी उनके घर चली जाएगी, ऐसा कहा जाता है। हे गाइस, तो शाम को किसी को भी पैसे देने से बचें। इसके बाद है चौथे नंबर पर प्याज लहसुन का दान। आर्थिक स्थिति मजबूत बनाए रखना है तो सूर्यास्त के बाद प्याज लहसुन भी किसी को नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी रूठ सकती है और आपको पैसे की कमी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सूर्यास्त के बाद इन चीज़ों का दान ना करें। और ऐसा भी कहा जाता है कि वास्तु के हिसाब से लहसुन और प्याज तामसिक भोजन माने जाते हैं और उनका संबंध केतु ग्रह से है। शाम को प्याज और लहसुन दान करने से केतु ग्रह का नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। इससे आपके बनते काम भी बिगड़ सकते हैं। शाम के समय प्याज लहसुन दान करने से केतु का दुष्प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ने लगता है और उसके रिश्ते भी खराब होने लगते हैं। इसके बाद पांचवें नंबर पर है हल्दी का दान। हल्दी का दान बिल्कुल भी ना करें। शाम को हल्दी दान करने से बृहस्पति ग्रह कमजोर हो सकता है। हल्दी को बृहस्पति का कारक माना जाता है और सूर्यास्त के बाद इसका दान आपकी कुंडली में बृहस्पति को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। शाम के समय दान देने से कुंडली में गुरु ग्रह
कमज़ोर हो जाता है। इसलिए सूर्यास्त के बाद हल्दी का दान देने से बचना चाहिए। और ऐसा भी कहा जाता है कि ज्योतिष शास्त्रों की माने तो सूर्यास्त के बाद किसी को हल्दी नहीं देना चाहिए। अगर सूर्यास्त के बाद हम किसी को हल्दी देते हैं तो गुरु ग्रह कमज़ोर पड़ता है और ऐसा करने से हमारी परेशानी बढ़ सकती है। इसके बाद 6वें नंबर पर है नमक। वास्तुशास्त्र कहता है कि शाम को नमक दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। नकारात्मक ऊर्जा घर में रहने से घर में गृह कलेश बढ़ता है और घर के लोगों से संबंध खराब होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार शाम को नमक दान से नकारात्मक ऊर्जा प्रबल हो जाती है, जिससे तरक्की और समृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है। इसके बाद 7वें नंबर पर है किसी को खाना खिलाना। गरीब या भूखे व्यक्ति को खाना खिलाना सबसे पुण्य का काम माना जाता है, लेकिन सूर्य ढलने के वक्त खाना ना खुद खाना चाहिए और ना ही किसी और को खिलाना चाहिए। पूरी तरह से सूर्य ढलने के बाद ही आप भोजन कर सकते हैं। हे गाइस, तो इस बात का ध्यान रखें, किसी को खाना सूर्यास्त के बाद ना खिलाएं और आप भी ना खाएं। सूरज पूरी तरीके से ढल जाए उस समय आप भोजन कर सकते हैं। हे गाइस, इसके अलावा शास्त्रों में यह भी वर्णन मिलता है कि किसी भी नुकीली चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए, जैसे चाकू, छुरी, सुई या कैंची आदि का दान देने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इनका दान देने से घर में कलह की स्थिति बन सकती है। हर धर्म में दान पुण्य का महत्व है, चाहे वो सनातन धर्म हो या कोई और धर्म। हर धर्म में यही सिखाया जाता है कि ज़रूरतमंदों की आवश्यकता अगर आप पूरी कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए। यदि भगवान ने आपको सक्षम बनाया है तो ज़रूरतमंदों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। हे गाइस, आप जितना दान पुण्य करते हैं भगवान उसका दुगना आपकी झोली में डाल देते हैं। तो याद रखें, अगर आप उतने सक्षम हैं कि दूसरों की सहायता कर सकें तो बिल्कुल करिए। और शाम को जिन चीज़ों के बारे में बताया गया है कि दान नहीं करना है, तो उन चीज़ों के दान से बिल्कुल बचिए। हे गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। थैंक यू।